शहीद राम प्रकाश प्रभाकर जी के शहीदी दिवस पर कादियां पंजाब गुरदासपुर पंजाब में शहीदों की याद में अटूट लंगर के चलते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री अरुण कुमार, सहसर कार्यवाहक आरएसएस, श्री संजय सेठ राज्य रक्षा मंत्री, भारत सरकार मुख्य अतिथि श्री इकबाल सिंह लालपुरा रिटायर्ड आईपीएस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी भारत सरकार, शहीद राम प्रकाश प्रभाकर जी के शहीदी दिवस पर शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीद श्री राम प्रकाश प्रभाकर जी की याद में संगत उद्घोष पत्रिका का विमोचन करते हुए श्री अरुण कुमार आरएसएस सहसर कार्यवाह स्वामी डॉक्टर रामेश्वर आनंद शहीद राम प्रकाश प्रभाकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आरएसएस के सहसर कार्यवाहक अरुण जी ने कहा, ये कहिए आप अयम विजय करो व्यक्ति गणना लघु चेच्छा, ये अपने पढ़ाई की गिनना करना ये छोटे मन के लोग करते हैं। बोल भले बोल बंदे, एक विचार इस देश के अंदर था जो ऋग्वेद से शुरू हुआ, गुरुदास गुरुओं की परंपरा से बढ़ते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहब के रूप में हम सबके सामने मार्गदर्शन के रूप में था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था, समान पूर्वज समान रक्त, लेकिन चुनौती थी भाईचारे को बना के रखना, आतंकवाद की चुनौती। एक बड़ा वर्ग भयभीत हो गया। वो विदुला का पुत्र जो संजय था, वैसी ही स्थिति समाज की। कितने ही लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने उस सारे से समझौता करके अपनी भाषाएं बदलनी शुरू कर दी। उस परिस्थिति के साथ कंप्रोमाइज करके बहुत लोगों ने अपनी भाषा बदल ली। जो वो उचित समझते थे उस समय उनके साथ जाकर खड़े हो गए या चुपचाप साइड में तरफ खड़े हो गए। ऐसे समय के अंदर एक बड़ी चुनौती थी सत्य के साथ खड़ा होना। सत्य के साथ खड़ा होना इसलिए भी कठिन था, कोई साथ देगा नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हम सफल होंगे नहीं होंगे इसका कुछ पता नहीं था। पंजाब में बहुत सारे लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ये धरती वीर प्रसूता धरती है। इस धरती के ऊपर जैसे जैसे संकट आते हैं वैसे वैसे इस देश की धरती, विशेषकर सत्य सिद्धों की धरती से ऐसे महापुरुष भी जन्म लेते हैं। उस समय अनेक लोग खड़े हुए, श्री राम प्रकाश प्रभाकर जी की उनमें से एक वे खड़े हुए, उन जैसे अनेक लोग खड़े हो गए, श्रृंखला बन गई, प्रवाह बन गया, बलिदान हुए। लेकिन वो बलिदान न साथी थे न साधन थे। चारों ओर सशस्त्र आतंकवाद की चुनौती थी। दूर दूर तक दिखता नहीं था इसका समाधान क्या होगा। लेकिन ऐसे सब कार्यकर्ता भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना प्रारंभ हुए। ये प्रवाह बनना प्रारंभ हो गया, समाज का संकल्प बनना प्रारंभ हो गया, धीरे धीरे शासन का भी संकल्प बन गया। आतंकवाद के मंसूबे सबके ध्यान में आ गए। वो जो आतंकवाद जिस आड़ में खड़ा था वो वास्तव में आड़ थी, उनका लक्ष्य तो कुछ और था। पीछे की शक्तियां सबके सामने आ गई, सबका सामूहिक संकल्प हो गया, आतंकवाद परास्त हो गया, भाईचारे का माता। वास्तव के अंदर श्री राम प्रकाश जी प्रभाकर, उनका स्मरण केवल उनका स्मरण नहीं है, उस कालखंड के अंदर, उस कठिन समय के अंदर जितने लोग खड़े हुए ऐसे सब लोगों का वास्तव में आज का ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम ये श्री राम प्रकाश प्रभाकर जी के बलिदान का स्मरण करते हुए हम सब के लिए भी कुछ बातें विचार करने का है। वो उस समय आतंकवाद समाप्त हो गया, वो परास्त हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। वो शक्तियां समूल नष्ट नहीं हुई। अलगाववादी शक्तियों के षड्यंत्र उस समय खत्म हो गए, कमजोर पड़ गए, लेकिन भारत विरोधी शक्तियों के षड्यंत्र अभी भी चल रहे हैं। अभी भी समाज के अंदर परस्पर विश्वास, संदेह खड़ा करने के प्रयास चल रहे हैं। और इसलिए जोड़ने वाली जो शक्तियां हैं उनको सक्रिय रहना पड़ेगा, उनको जागृत करना। जो प्रारंभ के अंदर कविता में बात कही, वास्तव में वो कविता की बात, वो जो जोड़ने वाली ताकतें हैं उनको निश्चिंत नहीं होना
कि वो आतंकवाद समाप्त हो गया, उस समय अलगाववाद को अपने संरक्षण प्राप्त कर दिया, वो हमेशा के लिए समाप्त नहीं हुआ। वास्तव के अंदर सिद्धांत कार्य प्रभाकर और ऐसे सब बलिदानियों का स्मरण ये प्रासंगिक है हम सब के लिए, इस बात का स्मरण कराने के लिए जिस बात के लिए उन्होंने बलिदान दिया वो बात अभी अधूरी है। वो संकल्प तब पूरा होगा जब इस पंजाब की धरती के ऊपर वास्तव के अंदर सत्य के साथ, निर्भीकता के साथ खड़ा होने का वातावरण। चारों तरफ जो मुगलों का राज्य था उस कालखंड के अंदर सत्य का उद्घोष करना है। उस समय पूज्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सत्य का उद्घोष किया। 10 गुरुओं ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। वो जब चुनौती के रूप में खड़ा होना प्रारंभ हुआ तो अनेक प्रकार के अत्याचार संकट आने शुरू हुए। वास्तव के अंदर सत्य के साथ खड़ा होना, उसकी कीमत देनी पड़ेगी, ये वातावरण। उस कालखंड के अंदर 5वें गुरु पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज, श्री गुरुदेव बहादुर जी महाराज, जिनका ये 350वां बलिदान वर्ष है, उनका बलिदान उनके सारे समाज को मार्ग, सारे समाज को रास्ता दिखाया कि सत्य के साथ खड़ा होना है तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी, और इसी में जीवन के साथ वो जो उनका बलिदान था, वो बलिदान गुरुपुत्रों के बलिदान से बढ़ते बढ़ते वो पंडित कृपाराम जी का परिवार, वो मोतीराम मेहरा का परिवार, वो वीर प्रताप सिंह बहादुर का परिवार, परिवारों की श्रृंखलाएं खड़ी हो गई। वो तब तक चलती रही जब तक सत्य की विजय हो। वास्तव के अंदर उस कालखंड के अंदर ये जो सारा था वातावरण, मेरे पास पिछले दिनों कुछ लोग आए, वो आपसे कहने लगे इस पंजाब की परिस्थिति का समाधान क्या है। मैंने कहा पंजाब के अंदर सत्य के साथ खड़े होने वाले लोग कम। मैंने कहा आप जिनको अपना आदर्श मानते हो, जिनसे आप प्रेरणा प्राप्त करते हो, जिनके शिष्य कहलाने का हम गौरव महसूस करते हैं, उनके जीवन का संदेश था कि सत्य के साथ खड़ा होना, उसके लिए कितनी भी कीमत देनी पड़े वो कीमत देने के लिए तैयार। आज स्थिति ऐसी है कि डर से, मौत के डर से हम बोलते नहीं। व्यक्तिगत बातचीत में जो बात कहते हैं वो सामने आकर कहने के लिए तैयार है। जब तक हम सत्य के साथ आकर सामने खड़े नहीं होंगे तब तक ये वातावरण बदलने वाला। हम जिनका शिष्य कहलाने का अपने आप का गौरव महसूस करते हैं, उनके जीवन का स्मरण करें। इस आतंकवाद, अलगाववाद की चुनौती में श्री राम प्रकाश